Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online geography class. Here is your teacher Miss Saima Munawwar. फर्स्ट ईयर आप लोगों ने को मैंने जो है वो जो लास्ट लेक्चर क्लास में दिया था वो था ज़मीन की शेप के बारे में। तो उसका अगला हिस्सा है ज़मीन का साइज़ एंड मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ज़मीन की जिसामत और पैमाइश। अच्छा, इधर आपने बुक को देख के परेशान नहीं हो जाना, ये वही टॉपिक है जो कि आपकी बुक में भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा। मेरे पास इस वक्त थर्ड ईयर की बुक थी तो मैंने थर्ड ईयर की बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपकी बुक में भी ये टॉपिक ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आपके साथ होगा वो फर्स्ट ईयर की बुक ही मैं सामने रख के जो है वो लेक्चर दूँगी। तो आज का लेक्चर थोड़ा आप बर्दाश्त कर लें और इसको जो है वो अपनी बुक से देखिएगा, उसमें भी ऐसा ही है ये। तो बुक को देख के परेशान नहीं होना कि हाय हमारे पास तो ये बुक नहीं है, हम इस पता नहीं कहाँ से पढ़ा गई हैं। अच्छा जी, साइज़ ऑफ द अर्थ से मुराद है कि ज़मीन का जो है वो सरकमफ्रेंस, ज़मीन का मुहीत, यानी ज़मीन को हम एक दायरा जो है वो समझते हैं। तो अगर ज़मीन एक गोल दायरा है तो अगर हम उसका मुहीत मालूम कर लेते हैं, मुहीत यानी एक नुक्ते से शुरू होगा। जैसे ये अगर मैं गोल दायरा इधर एक बनाऊं, यानी ये एक गोल दायरा मैं बनाऊं, तो मुहीत से मुराद होता है कि यहाँ से आप शुरू हों और घूम के आप दोबारा ही जब इसी पॉइंट पर आ जाते हो तो इसको जो है वो सरकमफ्रेंस या मुहीत कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से लेकर शुरू करके यहाँ पर तक ज़मीन का को मैयर कर लेते हैं तो हमने ज़मीन का साइज़ या ज़मीन की जिसामत मालूम कर ली, इसकी पैमाइश कर ली। तो ज़मीन का साइज़ जो है वो जिसने सबसे पहले मालूम किया था ठीक उसका जो है नाम है एराटोस्थीन्स। और एराटोस्थीन्स जो था वो कोई जोग्राफ़र नहीं था, कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो एक लाइब्रेरियन था जो मिस्र के शहर सिकंदरिया में जो है वो रहता था। और उसने जो है वो आम ज्योमेट्री का जो असूल है उसको इस्तेमाल करते हुए ज़मीन का दुरुस्त जो है वो मुहीत मालूम किया। इस तरह से एराटोस्थीन्स को जो है वो जोग्राफ़ी हिस्ट्री में पहला वो इंसान जो है वो समझा जाता है जिसने सही ज़मीन का मुहीत जो है वो मालूम किया। अब उसने किस तरह से मालूम किया ज़मीन का मुहीत, तो वो इस डायग्राम को आप पहले गौर से देखें तो फिर आपको समझ आएगी। इसमें ये ज़मीन का हाफ़ सर्कल, यानी फुल सर्कल नहीं ना ड्रॉ किया हुआ, हाफ़ सर्कल जो है आप इसको भी ऐसे मुकम्मल कर लें तो समझे कि ये ज़मीन का हाफ़ सर्कल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह से अगर हम बढ़ाएं तो ये नीचे पूरा दायरा जो है वो हो जाता है। ये वो लाइन है जिसको हम 0 डिग्री या हद इस्तवा कहते हैं, जो कि ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। ये हद इस्तवा का मैंने आपको बहुत डिटेल से क्लास में समझाया हुआ है। इसी तरह से खतूत अर्ज़ बल्द भी मैंने आपको बहुत डिटेल से बताए थे। उन्हीं में से एक खतूत अर्ज़ बल्द है 23.5 डिग्री, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। हद सरतान इसको उर्दू में कहते हैं। इसका भी मैंने क्लासरूम में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि हद सरतान क्या है। तो जो है अब ये यहाँ पर आपको 2 लाइंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। एक ये लाइन है जो कि अलेक्जेंड्रिया, जिसके ऊपर लिखा हुआ है अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया शहर को कहते हैं। ठीक है, ये सिकंदरिया शहर का जो है वो लाइन लगी हुई है, डायरेक्शन शो की हुई है। और ये नीचे जो एक और लाइन लगी हुई है और इधर साइन लिखा हुआ है। ठीक है, साइन उर्दू में असवा शहर है, यानी ये 2 शहरों के नाम है। और ये 5000 स्टेडिया जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो 2 शहर हैं, सिकंदरिया का शहर और साइन का शहर, इनके दरमियान जो टोटल फ़ासला बनता है वो 5000 स्टेडिया है। ये उस ज़माने में फ़ासले के लिए जो है वो एक यूनिट जो है वो था। जैसे आप किलोमीटर, मीटर, माइल्स हैं तो उस वक़्त स्टेडिया जो है वो माना जाता था स्टैंडर्ड। तो एक स्टेडिया जो है वो आजकल के 185 मीटर के बराबर जो है उसको मानते हैं। अब ये उम्मीद है ये डायग्राम आपको, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं ये आपको बताती हूँ कि एराटोस्थीन्स ने किस तरह से ज़मीन का मुहीत मालूम किया। वो जो था मैंने आपको बताया कि वो अलेक्जेंड्रिया में रहता था और एक लाइब्रेरियन था। उसने ये देखा कि मिस्र का एक शहर है जिसका नाम साइन या असवा शहर है, ये वाला।
ये जो लिखा हुआ है। और ये ख़त सरतान से ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ वाली लाइन है, ये इसके करीब वाक़या है। तो यहाँ पर 21 जून को एक कुएं के अंदर दोपहर के वक़्त सूरज की शुआएं ठीक 90 के ज़ाविये पर गिरती हैं। इससे ये उसको पता चला कि 21 जून वाले दिन जो है वो सूरज अस्वा शहर के ऊपर बिल्कुल 90 के ज़ाविये के ऊपर है। फिर उसने ये देखा कि जब 21 जून को साइंस सिटी यानी अस्वा पर सूरज 90 डिग्री के ज़ाविये पर चमकता है, तो उसके पास मौजूद सिकंदरिया के शहर पर क्या जो है वो डिग्रीज़ बनती हैं सूरज की के झुकाव की। तो वो उसने देखा कि वो 7 डिग्री और 12 मिनट का झुकाव था सूरज की किरणों का। अब उसने ये देखा कि ये जो 7 डिग्री 12 मिनट हैं, ये पूरे दायरे का कितनवां हिस्सा बनते हैं। तो ये 1/50वां हिस्सा बना। तो उसने क्या किया कि आप ये समझे ना, जैसे ये 2 शहर हैं, इन दो शहरों के दरमियान जो है वो 5000 स्टेडिया है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट समझें कि इस पूरे दायरे के 1/50वें हिस्से के बराबर हैं। तो उसने 5000 स्टेडिया को मल्टीप्लाई किया 50 के साथ, तो 2,50,000 स्टेडिया निकल आए। इन 2,50,000 स्टेडिया को आजकल के यूनिट में बदलें। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टेडिया जो है वो 185 मीटर के बराबर है, तो 2,50,000 स्टेडिया जो हैं वो 46,250 किलोमीटर जो हैं वो बनते हैं, जो कि आजकल मालूम किया हुआ जो आपका मुहीत है, जो जदीद इंस्ट्रूमेंट से मालूम किया गया है, वो 40,000 किलोमीटर बनता है, विच इज़ वेरी नियर टू 46,250। इस तरह से इरेटोस्थीन्स वो शख्स था जिसने बग़ैर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए हुए पहली दफ़ा ठीक ज्योमेट्री के तरीके को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन का मुहीत मालूम किया। थोड़ा सा मैं रिपीट करती हूँ फर्स्ट ईयर कि उसने क्या किया कि उसने 2 शहरों को लिया, एक अलेक्जेंड्रिया शहर था, एक साइंस शहर था। उन दोनों शहरों पर उसने सूरज की किरणों के झुकाव को देखते हुए उन किरणों के झुकाव की मदद से उन दोनों शहरों के दरमियान जो फ़र्क था पहले वो निकाला। तो वो फ़र्क एक दायरे का 1/50वां हिस्सा बनता था। अब देखें, अगर आपको 2 पॉइंट्स, कोई भी दायरा हो, उसमें आपको 2 पॉइंट्स के दरमियान फ़ासला पता हो और ये भी पता हो कि ये पूरे दायरे का कितनवां हिस्सा बनते हैं, तो आप उस फ़ासले को उस हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करके तो पूरे दायरे का फ़ासला निकाल सकते हो ना। तो उसने ऐसे ही किया। उसने इन दोनों पॉइंट्स को वो देखा कि यह दायरे का कितनवां हिस्सा बनते हैं और फिर उस हिस्से में फ़ासले को रखा और उतनवें हिस्से को उस फासले के साथ मल्टीप्लाई करके पूरे दायरे का मुहीत निकाल लिया, जो कि 2,50,000 स्टेडिया बना। तो एक स्टेडिया जो है वो 185 मीटर के बराबर है। तो इस तरह से 2,50,000 स्टेडिया जो हैं वो 46,250 किलोमीटर के बराबर बने, जो कि आजकल मालूम करदा हालिया मुहीत 40,000 के बहुत करीब है। तो इस तरह से इरेटोस्थीन्स वो पहला शख्स था जिसने ज़मीन का ठीक जो है वो साइज़ जो है वो मालूम करके बताया। उम्मीद है फर्स्ट ईयर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई अपनी बुक से भी देखें, डायग्राम को भी ध्यान से देखें, नहीं समझ आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट अगर आपको समझ जो है वो नहीं आती। और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस भी दें, अपना रोल नंबर भी दें। जो बच्चे ये वीडियो देखें
तो वो कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना रोल नंबर लिखें ताकि उनकी अटेंडेंस भी मार्क की जाए। अल्लाह हाफिज़।